हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो और अपना मेडिटेशन कर रहे हो, अपने इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो और अपने ऑरा को भी लॉक कर रहे हो आप। अम, आज का जो टॉपिक है वो है कि डीएफ जब इस जर्नी में आती है, ठीक है, वो अवेकंड होती है तो उसको बहुत सारे डिवाइन टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो उसको खुद को मालूम नहीं होता कि ये डिवाइन टेस्ट होता है, क्योंकि जब इस जर्नी में वो आती है ना, वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। जब वो अवेकन होती है, बेचारी को ये भी नहीं पता होता कि इनर वर्क क्या होता है या फिर सेवन चक्र हीलिंग क्या होती है ना। तो मैं इन सब चीजों के बारे में अभी आज डिस्कस करने वाली हूँ। एंड परमानेंट रीयूनियन से पहले भी डीएफ के साथ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो यूनिवर्स क्या क्या टेस्ट लेते हैं, ठीक है, या फिर डीएफ को इन सब चीजों से, इन सब ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस से कैसे वो गुजरती है या फिर उसको क्या करना चाहिए उस टाइम। ठीक है, तो मैं आज आपको ना सब कुछ बताने वाली हूँ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए या फिर मैं पार्ट 2 में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, पार्ट 2 भी बनाऊंगी मैं, अगर मतलब इस वीडियो में अगर मेरा जो भी मुझे बताना है आपको वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या होता है कि जब टीएफ अवेकन हो जाती है, ठीक है, इंट्यूटिवली शी फील्स दैट शी इज इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो उसको बहुत खुशी होती है, वो बहुत खुश होती है कि जिनसे मैं, मतलब वो मेरे ट्विन फ्लेम है। अब ट्विन फ्लेम होते क्या है, ठीक है, उस बेचारे को ये मालूम नहीं है कि ट्विन फ्लेम में स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, ये कुछ मालूम नहीं, बस शी इज क्रेजी एंड उसको लगता है कि नहीं मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ठीक है, इंटीरियरली उसको फील होता है, वो उपास करने लगती है वो, और उसी टाइम पता पड़ता है उसको। ये भी होता है, वो जैसे ही उसके डीएम उसके जिंदगी में आते हैं ना, तो उसके बाद 2-3 साल बाद, मैं ये नहीं कह सकती कि उसको उसी टाइम पता चलता है, लेकिन आ, वो कनेक्शन इतना गहरा होता है ना डीएम के साथ, तो वो मतलब उसी कनेक्शन में मतलब इतना डूब जाती है वो। लेकिन वो ये ठान लेती है, चाहे उसके डीएम यहाँ पे नहीं रह रहे, इंडिया में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री में है, अलग कल्चर है, रिलीजन अलग है, लेकिन वो बस उसने उनको देखा भी नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है कि डीएम डीएफ एक दूसरे को नहीं देखते हैं कभी कभी। ये भी सिचुएशन होती है, हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है डियर। लेकिन किसी किसी की जर्नी ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। ठीक है, ऑनली ऑनलाइन भी मिलते हैं, सोशल मीडिया थ्रू भी मिलते हैं, यूनिवर्स कुछ भी करके उनको मिलाते ही है, लेकिन ठीक है, तो उनकी सोल जो है वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, लेकिन अब बेचारी डीएफ करती क्या है, फिर वो कंफ्यूज होती है कि क्या होता है इनर वर्क। ठीक है, फिर भी वो सेशंस लेना शुरू करती है, एंड देन शी कम्स टू नो कि 7 चक्रास भी होते हैं। ठीक है, 7 चक्रास वो करना भी शुरू कर देती है, लेकिन उनका उस टाइम ना डीएफ का पूरा ध्यान अपने डीएम में ही होता है, सच कहूं तो मैं। क्योंकि देखिए, सेपरेशन जब होता है ना, 2-3 साल का सेपरेशन होता है, कभी कभी होता क्या है, सेपरेशन के बाद अवेकनिंग होती है डीएफ की, है ना। तो जब उसकी अवेकनिंग होती है ना, देन फिर भी मतलब दोनों एक दूसरे से बात करना, ठीक है, उस टाइम डीएम जब आते हैं ना सेपरेशन के बाद, तब वो हाफ अवेकन होके आते हैं, है ना। लेकिन कुछ मतलब बहुत चेंजेस आते हैं उनमें, तो वो डीएफ ये देखती है कि डीएम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो लेकिन उस टाइम उसको ये नहीं मालूम होता कि ये जो जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। ठीक है, और इनडायरेक्टली डीएम उसको ये भी कह देते हैं कि आई वॉज इनकम्प्लीट विदाउट यू। ठीक है, या फिर अपना जो प्यार है वो बहुत पवित्र है, प्योर है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ये भी होता है, मतलब डीएम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं इनडायरेक्टली कि डीएम की जो हायर सेल्फ है ना, उनको मालूम, उसको मालूम होता है कि कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो वो बोल भी देते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ माई सोल, है ना। तो आर लव इज ट्रू, आर लव इज प्योर। तो उसको समझ में नहीं आता डीएफ को कि ये चल क्या रहा है। फिर उसके बाद ना डीएफ की अवेकनिंग होती है, फिर अचानक से इंट्यूटिवली उसको फील होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है,
वो तो सोचती भी नहीं है, उसके मन में ये आता भी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है, ठीक है। लेकिन वो खुद इस कनेक्शन में है, जब उसको पता चलता है, एंड देन उस उसको बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स मिलने लगते हैं, डीएफ की लाइफ कैसे होती है, वीडियोस पॉपअप होने लगते हैं, यूनिवर्स भी उसको गाइड करते हैं, है ना, एंड गो विद द फ्लो, ठीक है, वही सब होता है। लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान अपने डीएम की तरफ ही होता है, कि डीएम से बातें करना, डीएम से मतलब डीएम भी बात कर रहे हैं दिन भर, है ना। तो वो ना अपने इनर वर्क की तरफ ध्यान देती नहीं है ना। वो क्या करती है, जैसे वीडियोस तो देखती है वो, लेकिन उसका ध्यान इनर वर्क की तरफ ज्यादा नहीं रहता। जैसे दिन भर में आधा घंटा कर लिया, फिर 1 घंटा कर लिया इनर वर्क, वो यही करती है। 7 चक्रास भी वो हीलिंग करती है, वो तो आधा घंटा या फिर 1 घंटा, उसका मन नहीं लगता, उसका मन पूरा डीएम में रहता है ये। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, यूनिवर्स भी खेल खेलते हैं, यूनिवर्स कुछ भी करके डीएफ से इनर वर्क करवाएंगे, कुछ भी करके, क्योंकि डीएफ को इनर वर्क करना है। अनलेस एंड अनटिल शी विल नॉट डू हर इनर वर्क, शी विल नॉट कंप्लीट हर जर्नी, ठीक है। तो इनर वर्क तो करना ही है। तो अब यूनिवर्स सोचते हैं कि कैसे कराए इनर वर्क, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स देते हैं। वो भी कैसे, डीएम से। डीएम डीएफ को इतने भयानक ट्रिगर्स देते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं डीएम, ठीक है, या फिर ट्रिगर्स देना शुरू करते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसको, मतलब डीएफ इतना शॉक हो जाती है कि वो मतलब मन ही मन में ये सोचते हैं कि हो क्या रहा है ये सब, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैंने तो इतनी सी बात कही, इतना क्यों ये चिढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना ट्रिगर क्यों दे रहे हैं मुझे, और ऐसे भयानक ट्रिगर देते हैं। और आपको नहीं मालूम, मैट्रिक्स डीएम इतना भयानक ट्रिगर देते हैं। जो डीएम मैट्रिक्स होते हैं ना, उनमें बहुत ईगो होता है, बहुत एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो ऐसे जो डीएम होते हैं ना, जो बहुत पब्लिक फिगर होते हैं, या फिर सीईओ होते हैं, ठीक है, उनमें एटीट्यूड बहुत होता है, तो वो ट्रिगर भी बहुत भयानक देते हैं डीएफ को। और ऐसी जो डीएफ्स होती है ना, उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है ऐसे डीएम्स के लिए। ये है, क्योंकि ये डीएम जो होते हैं, ये मैट्रिक्स होते हैं, और यूनिवर्स पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते। उनको नहीं अच्छा लगता ये कहानियां, ये फेरी टेल्स एंड ऑल, वो विश्वास भी नहीं करते। वो इतने मनी माइंडेड होते हैं मैट्रिक्स डीएम। तो ऐसे डीएफ क्या करती हैं, फिर डीएफ को समझ में नहीं आता, यार ये नार्सिस्ट, मतलब उसके सामने वीडियोस पॉप होने लगते हैं कि नार्सिस्ट डीएम, वो मतलब ऐसा वैसा, तो वो इतना कंफ्यूज हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो अपना इनर वर्क सीरियसली शुरू कर देती है, ठीक है। वो नाम जाप करती है, अपना जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ यूनिवर्स ऐसा करते हैं कि वो डीएम से डिटैच हो जाती है फिर, क्योंकि डीएम का इस ऐसा बिहेवियर वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, और डीएम अचानक से भयानक बिहेवियर करने लगते हैं, तो वो डिटैच हो जाती है डीएम से, और अपना इनर वर्क करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि अगर आप डीएम से अटैच्ड हो, तो यूनिवर्स कुछ भी करके आपको डीएम से डिटैच कर देंगे, और आपसे इनर वर्क करवाएंगे डीएफ, ठीक है। और कुछ भी करो, आपको इनर वर्क तो करना ही है, आपको आपकी एनर्जी को रेस करना ही है। रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक का जो सफर है ना, वो बहुत ही चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स से भरा हुआ सफर है ये, और आपको इस चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। हर एक टेस्ट को आपको पास करके आगे 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 जाना है, राइट। क्योंकि ना इसमें बहुत क्यों ना इल्यूजन भी है, ठीक है, ये एक इल्यूजन है, ये एक माया है, और इस माया से आपको मतलब उभरना है, और आपको पार करना है। आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ये एक माया है, ये एक इल्यूजन है, और आपके मन में बस यही होना चाहिए कि अब मुझे इनर वर्क करना है, और अब मुझे आगे बढ़ना है। जो एनर्जी आप डीएम को दे रहे हो ना, वही एनर्जी आप मेडिटेशन में लगाओ, और देखिए कि आपके लाइफ में कितना मैजिकल मतलब लाइक टर्न आएगा, एक मैजिकल टर्न जो होता है ना, वो आएगा। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यूनिवर्स हमेशा आपके पास रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आपका ऑरा आपको स्ट्रांग बनाना है, तो आपको पहले नाम जाप शुरू करना पड़ेगा, और 7 चक्रा हीलिंग तो मेन है।
आप अपने इष्ट देव, कोई भी इष्ट देव है उनका नाम जाप शुरू करो, 1 घंटा रोज करो आप। ओम नमः शिवाय का नाम जाप 40 डेज करो आप। ये मैं आपको फ्री गाइडेंस दे रही हूँ। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो जल्द से जल्द शुरू करो, जो भी न्यूली अवेकन डीएफ्स है, क्योंकि बहुत ऐसी ये जर्नी ऐसी है ना कि अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी, और वक्त लेगी और वक्त लेगी। और आपको लगता है कि अभी डीएम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क करोगे ना आपकी एनर्जी रेस होगी। ठीक है, एक पल ऐसा भी आएगा कि जैसे पहले सेपरेशन होता है 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, उसके बाद फिर से सेपरेशन होगा, यूनिवर्स से सेपरेशन करवाएंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको इनर वर्क करना है, आपको अपनी एनर्जी को रेस करना है, आपको एक एसेंशन में जाना है, माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, तो आपको असेंडेड मास्टर बनना है, और इसके लिए आपको ये एनर्जी अपने आप को खुद को देनी है, सेल्फ लव करना है, खुद के बारे में सोचना है। आई होप जो भी न्यूली अवेकन डीएफ्स है उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये गाइडेंस मैं उन्हीं के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी डीएफ है, उनका मुझे मैसेज आया था कि क्या करूं मैं, आज मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊं। क्रेविंग हो रही है तो वो एनर्जी आप अपने ऊपर वर्क करो, मेडिटेशन करो, 7 चक्रास, आपको एक एक चक्रास को हील करना है, एक एक चक्रास को। हर एक चक्रा में बहुत सारी गंदगी होती है, उस गंदगी को आपको हटाना है। पहले तो क्लेंजिंग होती है चक्रास के 2-3 महीने में, 2-3 महीने जब क्लेंजिंग होती है उसके बाद चक्रास एक्टिवेट होने शुरू होते हैं। इसीलिए आपको मेहनत तो करनी है, मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा। यूनिवर्स बस आपको देख रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर यूनिवर्स करवाएंगे ही आपसे, कुछ भी करके करवाएंगे, फिर डीएम भी आपसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि एनर्जी आपको डीएम को नहीं देनी है, डीएम को ब्लॉक करो, नहीं करना है आपको कॉल, उनको नहीं करना है चेस आपको, आपको उनको अगर वो आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं ना, लेट गो करो और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जब आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे ना तभी वो हील हो पाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे डीएम के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं थर्ड पार्टी को लेकर। जब वो वहां से हील होंगे तब फुल्ली अवेकन होके वो आपके पास आएंगे, और जब आप दोनों इक्वल वाइब्रेशन में होंगे तभी आपका एक परमानेंट रियूनियन होगा, 3D प्लेन में हो या फिर परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहले तो परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन होता है, उसके बाद 3D प्लेन में रियूनियन होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या टेस्ट होते हैं रियूनियन से पहले। यूनिवर्स देखते हैं कि जैसे डीएफ की एनर्जी अभी हाई है, हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, तो यूनिवर्स ये देखते हैं कि वो अपने डीएम को चेस तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो डीएफ क्या करती है, डीएफ अपने डीएम को चेस नहीं करती है, ना ही डीएफ अपने डीएम को कॉल करती है, टेक्स्ट करती है, मैसेजेस करती है। ठीक है, वो अपने ऊपर वर्क करती है, अपनी एनर्जी को रेस करती है, वाइब्रेशन में होती है वो, और अपना सोल पर्पस भी शुरू कर देती है वो। ये बात और है कि उसको याद तो आती है, ठीक है, लेकिन वो क्रेविंग नहीं करती। क्रेविंग क्रेविंग करना अलग बात है और याद करना अलग बात है। याद आती है, रोना भी आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। ये है, यूनिवर्स बहुत टेस्ट भी लेते हैं उसके। वो कभी कभी करते क्या है मालूम है, अगर वो अपने डीएम को एनर्जी नहीं दे रही है, सोशल मीडिया में उसके पिक्स नहीं देख रहे हैं, या फिर फॉलो करना बंद कर दिया है उनको, या फिर उनको ब्लॉक करके रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं से भी यूनिवर्स डीएम की जो पिक है वो सामने लेके आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, कहीं से भी हो। फिर डीएफ वो पिक को देखती है, फिर वो रोना शुरू कर देती है, फिर उनके बारे में जानना शुरू कर देती है। तो यूनिवर्स देखते हैं कि कर क्या रही है ये, देखता हूं मैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ भी अगर उसको फर्क नहीं पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। डीएफ क्या करती है, डीएफ फिर ये सोचती है कि चलो अच्छी बात है कि वो अपने लाइफ में खुश है, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि मैं अगर इनर वर्क कर रही हूं तो उसका असर उन पे क्यों नहीं हो रहा है।
वो तो खुश दिख रहे हैं मुझे, लेकिन डियर ऐसा नहीं होता है, जैसे दिखता है ना वैसा होता नहीं है। यूनिवर्स इसीलिए तो टेस्ट ले रहे हैं। आपको क्या मालूम उनके उनके साथ क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको क्या मालूम। लेकिन जो आपके ऊपर गुजर रही है, ठीक है, जैसे कभी कभी आपको गुस्सा आता है, रोना आता है, ठीक है, कभी कभी आपको उनकी याद भी आती है, तो ये तो एक मिररिंग एनर्जी होती है डियर। जो उनके साथ हो रहा है वही तो आपके साथ होता है। वो भले ही मतलब कुछ भी उनका जॉब हो, ठीक है, वो सोशल मीडिया थ्रू अगर वो आपको, आप उनको देख पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने उनके बारे में ये भी मतलब कुछ भी आपको, आपने जानने की अगर कोशिश की कि वो क्या बोल रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में या फिर थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है, तो यूनिवर्स देखते हैं कि आपको अभी भी फर्क पड़ता है या नहीं। ये है, ये होती है टेस्ट। यूनिवर्स सिर्फ देखते हैं कि क्या असर होता है। जब तक आप फुल्ली हाई वाइब्रेशन में नहीं जाओगे, अपनी एनर्जी को रेज नहीं करोगे ना, तब तक यूनिवर्स टेस्ट लेते ही रहेंगे। और आपको कभी कभी होता क्या है ना, एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है ना कि इच्छा नहीं होती इनर वर्क करने की, कुछ ना कुछ वियर्ड से ड्रीम्स आते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता कभी कभी, तो इनर वर्क करने की कभी कभी डीएफ इच्छा नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। लेकिन ना फिर यूनिवर्स करते क्या है, फिर उसमें भी यूनिवर्स एक ऐसा मैजिक करते हैं कि आपके सामने डीएम की तस्वीर लेके आएंगे कि अगर आपको इनको पाना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और कड़ी से कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये भी है। तो ये टेस्ट है ना, ये मतलब वो सोल पर्पस भी शुरू कर रही है, अपना सोल पर्पस करिए, गाइडेंस दे रही है सबको, अपने बारे में सबको बता रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर उनके जो डिजायर्स हैं, ठीक है, डीएफ के जो डिजायर्स होते हैं, ठीक है, वो फिर वही एक्सपेक्ट कर रही है कि अभी तक मेरे डीएम क्यों नहीं आए, या फिर अभी तक मेरे डीएम का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता। मन में ये सब सवाल आते हैं, ख्याल आते हैं। वो 5D में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी फिर से वो 3D में आती है, फिर से वही सोच, जबकि वो अंदर कंप्लीशन महसूस कर रही है। डीएम डीएफ बैलेंस हो चुके हैं, कंप्लीशन भी महसूस कर रही है वो, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट करती है कि नहीं, मेरा 3D में यूनियन होना ही चाहिए। होता है ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कभी कभी आता है मन में। लेकिन फिर से वो अपनी एनर्जी को रेज करती है, फिर वो मेडिटेशन करती है और अपने आप को काम रखती है। वो अपने मन में ये सोचती है कि यार मैं क्या सोच रही थी, ये वो जहां भी रहे खुश रहे। तो ये है। तो यूनिवर्स ये सब टेस्ट लेते हैं। यूनिवर्स ये भी देखते हैं कि उसके लाइफ में कोई सोलमेट मतलब भेजते हैं, या फिर कोई अपने पुराना सोलमेट पार्टनर जो होता है वो भेज देते हैं, और वो देखते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, या फिर ये क्या करती है। अगर इसके डीएम नहीं है उसकी जिंदगी में, या फिर वो अगर वो मतलब मैसेज नहीं करे, कॉल नहीं करे, टेक्स्ट नहीं करे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो अब ये क्या करती है। तो डीएफ क्या करती है, डीएफ की लाइफ में अगर कोई भी सोलमेट आता है, या फिर पुराना सोलमेट उसके लाइफ में फिर से आता है, वो उससे बात करने की मतलब इच्छा रखते हैं वो, या फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उससे बात करे डीएफ से। लेकिन डीएफ एनर्जी नहीं देती है, क्योंकि डीएफ इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। डीएफ अपने अंदर ही अंदर कंप्लीशन फील करती है। वो मन ही मन में ये सोचती है, यूनिवर्स यही कहती है कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है डीएफ की, ये बहुत अच्छी एनर्जी है डीएफ की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है डीएफ की मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये भी एक टेस्ट होते हैं डीएफ के लिए। डीएफ के भी कुछ डिजायर्स होती है, तो वो क्या करती है, यूनिवर्स भी मतलब उनको उनके लिए ऑप्शंस छोड़ देते हैं कि बेटा ये है कि अगर आपके डीएम नहीं आ रहे तो आप क्या करोगे, सोलमेट के पास जाओगे आप, तो जाओ आप, भले ही आप सोलमेट को चूज करो, लेकिन उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। वो तो आपकी एनर्जी लेंगे जरूर, और आप फिर से ड्रेन 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 होती जाओगी।
आपने जितना भी अपने ऊपर वर्क किया है ना, वो एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप ये नहीं करो। ये जो आपने रास्ता चुना है ना, आपको ये इस रास्ते को चुनना ही नहीं। वैसे तो डीएफ करती नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर डीएम ऑलरेडी अगर उनके लाइफ में है तो वो किसी और को चुनेगी ही नहीं। वो अंदर ही अंदर कंप्लीशन फील करती है और वो अपने ऊपर वर्क करती है, अपने ऊपर फोकस करती है, अपने करियर के ऊपर फोकस करती है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डियर कि अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है, मतलब रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक की जो एनर्जी है, ये सफर आपको सक्सेसफुली अगर चाहिए तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अगर आपको परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन चाहिए, आपका हो भी गया है परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन, फिर भी आपके मन में ये डिजायर है कि अब मुझे अब 3D में भी रियूनियन चाहिए। होता है ऐसा, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तब कभी कभी होता क्या है, डीएम फिर से रन कर जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस, जितना आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा आपका रिश्ता, आपका ये कनेक्शन। क्योंकि आपका जो ये कनेक्शन है ना डियर, ये सोल कनेक्शन है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है। ये आत्मिक रूप से जुड़े हुए हो आप दोनों एक दूसरे से। तो आप अपना सोल पर्पस बहुत सिंसियरली करिए, गाइडेंस दीजिए। जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, आपके कर्मास उतने कट ऑफ हो जाएंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। एबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपके मन में जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है वो सब पूरी हो जाएगी। बस आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स पर, आपको विश्वास ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर, और आपको अपना इनर वर्क करना है, और वो भी बहुत सिंसियरली रोज। और जो जो भी न्यूली अवेकन डीएफ से, उनको तो रोज ही करना है। जो हाईली अवेकन डीएफ से होता है कभी कभी, क्योंकि इतना इनर वर्क किया होता है ना, तो कभी कभी होता क्या है, 2 दिन 3 दिन नहीं करे तो भी चलता है, लेकिन फिर भी वो करती है अपने आप को, फिर से उसमें वो लेवल अप कर जाती है। लेकिन जो न्यूली अवेकन डीएफ है ना, उनको तो करना ही है इनर वर्क डियर। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो यही है कि डीएफ को बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं। ये एक डिवाइनर टेस्ट होते हैं। ठीक है, आप नाम जाप भी कर रहे हो, उसके बाद भी महादेव भी टेस्ट लेते हैं। एक डिवाइन टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन में रहती है वो, भटकती रहती है वो, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं इस जर्नी में। ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये जर्नी मैजिकल भी है। ये जर्नी स्पिरिचुअल है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलेंगे। अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल आपको मिलना ही है डियर। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं जो डिवाइन फेमिनिन को पास करने पड़ते हैं, तभी उसका एक हार्मोनियस परमानेंट रियूनियन होता है और उसके डीएम उसके लाइफ में वापस आ जाते हैं। उसकी जो वेटिंग एनर्जी है ना, जब वो खत्म हो जाती है, जब वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि अब मुझे रियूनियन चाहिए नहीं, मैं अंदर ही कंप्लीट फील करती हूँ, मैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस मैं अपना खुद का वर्क करूँ। ठीक है, अपना खुद का सोल पर्पस करूँ बस, और सबका ख्याल रखूं मैं, और सबको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस में अपनी तरफ से दूं, या फिर हीलर टाइप में सबको गाइडेंस दूं। बस वो यही सोचती है, सबकी मैं हेल्प करूं। तो यूनिवर्स यही टेस्ट लेते हैं, देखते हैं, सोलमेट भी भेजते हैं, वो सोलमेट को भी नहीं चुनती है, देन वो पास आउट होती है इस टेस्ट में, और उसका हार्मोनियस रियूनियन भी हो जाता है। यूनिवर्स उसको साइंस भी देते हैं बहुत सारे। जब उसका हार्मोनियस रियूनियन होना होता है ना, तो उसके डीएम उसके सपने में, ड्रीम में बहुत दिखते हैं, और आपको रियूनियन साइंस बहुत दिखेंगे। इन्फिनिटी की साइंस भी आपको बहुत देखने को मिलेगी। या फिर लाइक उनका नाम जो है, कहीं भी आपको उनका नाम बहुत, चाहे कितना भी उनका नाम बहुत ज्यादा, कभी कभी किसी किसी के डीएम के नाम बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, तो वो भी दिखते हैं नाम, वो भी देखना आप शुरू कर दोगे। और नंबर अगर मैं आपको कहूँ, एंजल नंबर्स लाइक 969369, ठीक है,
69696 ये नंबर आपको बहुत आप देखोगे। 143 ये नंबर आप बहुत देख सकते हो। 143 का मतलब है आई लव यू, आई मिस यू, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, ये है 143। तो लेकिन आप ये एंजल नंबर बहुत देखोगे जब आपका रियूनियन होना होता है। बहुत यूनिवर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, एंजल्स भी बहुत गाइडेंस देते हैं। ओनली थिंग आपको अपने ऊपर वर्क करना है डियर, और ये सेल्फ लव आपको करना ही है। अगर आपको आपकी एनर्जी रेस करनी है तो आपको वो एनर्जी खुद को देनी पड़ेगी, ना कि डीएम को। इसीलिए क्रेविंग्स भले ही हो रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपना इनर वर्क करो। स्टार्टिंग में होता है, बहुत तकलीफ होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगने लगेगा। जब आपके चक्रास एक एक करके हील होते जाएंगे ना, देन यू विल फील बेटर। क्योंकि आपके जो नीचे के चक्रास है ना, वो हील नहीं है, इसीलिए आपको क्रेविंग्स हो रही है। आपको ना एक फियर इश्यू हो रहा है कि कहीं मैं अपने डीएम को खो न दूं। कहीं नहीं जाने वाले हो, यहीं पे है वो, लेकिन आपको खुद पर वर्क करना है। अगर आप चोजन सोल हो, आपको यूनिवर्स इनर वर्क करवाएंगे ही, क्योंकि न जाने कितने जन्मों से आपने ये इनर वर्क किया है डियर, लेकिन बस आपको याद नहीं। आप अपने खुद को पहचानो, अपने अंदर जो शक्ति है ना उसको पहचानो, अपने अंदर जो पावर है ना उसको पहचानो। आपके अंदर एक कुंडलिनी माँ है ना, कुंडलिनी शक्ति, उनको पहचानो। बस कुंडलिनी शक्ति को रेज होना है। कुंडलिनी माँ को एनर्जी चाहिए डियर, इसलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो कोई भी नए नए हैं मेरे चैनल्स पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे डालती हूँ। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ हीलिंग्स होती है डीएम डीएफ के बारे में। मैं सोचती हूँ कि ये सब मैं आपको बताऊं, आपको समझाऊं। ठीक है, अगर आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मैं सिर्फ रीजनेबल चार्जेस ही लेती हूँ एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और अगर आपको इनर वर्क भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी नहीं जाना आप, क्योंकि 5000 10,000 वो जो ऑफर करते हैं इनर वर्क के लिए, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, 6000 7000 है, मैंने देखे हैं, तो नहीं करना आप। मैं बहुत रीजनेबल रेट पे ही इनर वर्क आपको सब कुछ समझाऊंगी मैं, कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा पाठ करना है, कौन से मंत्र जाप करने हैं आपको, हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगी। तो बस अगर आपको सेशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। जो भी आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे मैं आपको सेशन में मतलब सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और जो भी नए हैं चैनल पे, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट भी कर देना, इस एनर्जी को क्लेम करना है ना। आपको मेरी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा डियर, है ना। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।